क्या रगों में बहने वाला खून पानी बन चुका है? रिश्तों की अहमियत और कदर अब बाकी नहीं रही है। बड़ी बहन ने किया छोटी बहन का बेदर्दी से कत्ल। कि ये दो बच्चियां घर से निकली थी, आगे किडनैप अबडक्शन किया गया और उसके बाद आगे इसको मार दिया। लेकिन मजीद इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि ये फैक्ट्स कॉरबोरेट नहीं हो रहे। जिस रोड से जहां से जिस लोकेशन से डेड बॉडी मिली है उसके एंड पे जाके अगेन सीसीटीवी है और बिगिनिंग में डिसीज्ड के घर में भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उसका टेक्निकल एग्जामिनेशन करवाया गया और जहां से किडनैपिंग की प्लेस दिखाई गई, अब्डक्शन की दिखाई गई थी, उस जगह पे एक बाड़ी दिखाई, एक पैडी फील्ड टाइप की अपनी, तो यहाँ से निकले थे। उस लड़की ने जो स्टेटमेंट इनिशियल दी थी एल्डर सिस्टर ने, वहाँ मैच बिल्कुल नहीं किया, वो लॉक थी। और फिर हमने सिस्टर ने इंट्रोगेशन करके पता चला कि बड़ी जो एल्डर गर्ल है उसका भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन उसी समय करवाया था हॉस्पिटल में, और उसने जाके अपने कजन के घर में अपने टेस्ट चेंज किए थे जो कि हमने रिकवर किए, जिस पर ब्लड लगा हुआ था, अच्छा ब्लड स्टेन्स थे। और उसके बारे में जब पूछताछ किया गया और डिसीज्ड के, इंटरेस्टिंगली डिसीज्ड के हाथों में भी प्लक्ड हेयर्स थे और वो उसकी एल्डर सिस्टर के हेयर थे, जो कि अब फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स ने पिकअप किए हैं और वो एग्जामिनेशन के बाद डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। आफ्टर दैट इसका इंट्रोगेशन किया गया। इसने काफी घुमाने की कोशिश की बट वो सारी चीजें मैच नहीं हुई। एक आध इंडिविजुअल का नाम भी दिया, उसका हमने टावर लोकेशन भी चेक की, वो 2 दिन से यहाँ नहीं था। फिर आफ्टर शी सस्टेन इंट्रोगेशन के बाद एडमिट किया कि उसने ये अपनी सिस्टर को जब वहाँ अपनी जमीन में ले गए थे उसके साथ वाली जगह पे, उससे पहले दिन अपनी मदर के साथ जाते हैं, उसकी गाड़ी रह गई थी वहाँ, उसको ढूंढने के लिए जो वो मिली और छोटी सिस्टर के साथ अल्टरकेशन हुई और पिटा फ्रेज में उसमें एक दूसरे को इनने पंचेस मारे। देर आफ्टर एल्डर सिस्टर ने वहां से रॉड उठा के, वुडन रॉड स्टिक, उसके साथ पे हमारी वो बेहोश होगी। जब उसको डर गई कि इसको ये तो मर बेहोश है, या उठ के बताई कि उसने एक और दोबारा मारा, उसका सर फट गया, उससे वो डेथ हो गई ऑन स्पॉट। फिर उसने वो रॉड वहां साइड पे झाड़ में छुपा दी थी, जो कि हमने मैजिस्ट्रेट के सामने, फॉरेंसिक्स के सामने उसके डिस्क्लोजर पे जाके रिकवर की और उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था और वो सेम रॉड है जो कि मैच हो रही है। तो इस तरह एक इंसिडेंट जिसमें एक एल्डर सिस्टर इन्वॉल्व है, जिसको हमने फॉर्मली अरेस्ट किया है और अरेस्ट के बाद जो हमारी सीट है वो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोर्ट में प्रोड्यूस कर रही है। इसमें हमने किसी भी एविडेंस को किसी भी स्टेज पे इन आइसोलेशन नहीं एग्जामिन किया। इसमें फोरेंसिक्स एक्सपर्ट श्रीनगर के साथ में, मैजिस्ट्रेट साथ में है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हर स्टेज की हो रही है और पेरेंट्स को भी साथ में रखा। सो इस तरह ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करके कि जो सच्चाई है वो सबके सामने भी रहे और इन्वेस्टिगेशन अच्छी होके इसमें अक्यूज को सजा मिले। चाहे अक्यूज घर का हो बट एक क्राइम ग्रूसम क्राइम है तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस है और फर्दर जो डिटेल होंगी आपके साथ शेयर। एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है और शी हैज बीन अरेस्टेड फॉर्मली और सेंट टू द कोर्ट। चूंकि टेम्परामेंट बहुत हाई थे और माइनर अल्टरकेशन पे उनका स्कफल हो गया और उसके चलते उसने रिट ऑफ रेज में उसके एक राड से सर पे मार दिया और उसको डर के मारे कि आप ये घर में ना बताए, उसने उसको जान से मारा। मुझे अभी नहीं लग रहा है ऐसा, लेकिन जो टेक्निकल हमने डंप डेटा वगैरह मंगवाया है हम एग्जामिन कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ जो इनिशियल स्टोरी थी अबडक्शन और उसके बाद मर्डर करना, वो कहीं भी मैच नहीं हुई है और मोर सो अक्यूज्ड के जो अब फैक्ट्स नरेट किए वो मैच कर रहे हैं। सर घर के अंदर जो क्राइम हो रहे हैं, सोसाइटी के अंदर जहाँ उठ बैठते हैं, इसमें ज्यादा हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी जिम्मेवारी है और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने हर मोहल्ले में अवेयरनेस करें। हमारी जहाँ मदद होगी, जरूरत होगी तो हम करेंगे, बट वी विल इंश्योर कि ऐसी चीजों में हर स्टेज पे हम भी पब्लिक मीटिंग में इनके साथ रहें और अवेयर करते हैं। मेरी डायरेक्शन है ऑफिसर्स को। और अब हमारे पास यहाँ एक लेडी ऑफिसर भी आई है, तो हमने जो वुमेन सेल है उसको पूरा एक्टिवेट किया है सोशल क्राइम को डील करने के लिए, खासकर वुमेन के लिए। वी आर एश्योरिंग कि उनके कोई भी इश्यूज है प्रॉम्प्टली लेडीज ही हैंडल करें ताकि एम्पैथेटिकली उनको जस्टिस मिले। कि रूमर्स पे मत जाइए प्लीज।
कल कोई खुद ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करके हवा में कोई 2018 का इंटरव्यू चढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या है कि हमारा वो फाइनल वर्जन नहीं होता, तो उससे क्या है कि जो अक्यूज एक्चुअल अगर होगा तो वो बेनिफिट ले लेता है। तो प्लीज र्यूमर्स मॉन्गिंग मत करें, दैट इज माय रिक्वेस्ट। भी किया और पेरेंट्स उस समय हॉस्पिटल गए हुए थे जब ये इंसिडेंट हुआ। सर ऑफिशियली कोई नहीं करता, और कुछ लोगों ने किसी और इंडिविजुअल के फोटोग्राफ चढ़ा के मॉक करके वो चढ़ाए, वो गलत है, दैट इज अनदर क्राइम। उस पे पुलिस क्या कुछ एक्शन लेगी? जो अभी जो हमारे नोटिस में आएगा, जो कंप्लेंट करेगा, डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन। वाक़ात न सिर्फ गांदरबल में बल्कि हर ज़िले में पेश आते हैं, चाहे श्रीनगर हो, बडगाम हो, बांडीपोरा हो, कुलगाम हो, पुलवामा हो या जम्मू का कोई ज़िला हो, जहां ऐसे वाक़ात रोनमा होते हैं जिससे न सिर्फ रिश्ते बल्कि इंसानियत, माशरा और समाज शर्मसार होकर रह जाता है। अपने आसपास के माहौल पे नज़र रखिए, ख़ासकर अपने बच्चों पे नज़र रखिए। उनकी तरबियत और परवरिश इस तरह करें कि आपका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाए, न कि आपका सर शर्मिंदगी से झुक जाए। मैं इरशाद अहमद, जम्मू और कश्मीर न्यूज़ सर्विस के लिए गांदरबल से।